इंडिया न्यूज 64 की टीम लगातार प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनको लगातार कवर कर रही है। अभी हम बात करें कोट कासिम या बूढ़ी बावल के, हम लालपुर गांव के अंदर है। लालपुर गांव के अंदर से जैसे कि जिन बच्चों का प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं वो मेरे साथ है। मैं उनसे बात करूंगा। राधिका ने जैसे कि 10th का जो टॉप किया था वो मेरे साथ है। गुड़िया से हम जानना चाहेंगे। देखिए राधिका, आज निधि पब्लिक के पूरे स्टाफ ने आपको सम्मानित किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और ये मेरे लिए एक खुशी का पल है। देखिए राधिका, आपकी जो परसेंटेज रही, आपकी जो मेहनत रही, आज उसके दम पे आपको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। किस तरह आपकी मेहनत रही, क्या कहना चाहिए? मैंने डेली पढ़ाई की थी और कॉन्स्टेबिलिटी के साथ पढ़ाई की थी, क्योंकि है ना हमें हार्ड वर्क करना चाहिए और है ना पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए हार्ड वर्क से ही मैं आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ। मैं बात करूं आपकी जो सफलता है, इसका श्रेय किन को जाता है, क्या कहना चाहिए? मैं इसका श्रेय अपनी प्रधानाचार्य महोदय मिसिज सरोज यादव को देना चाहूंगी, जिसने मेरा मनोबल हमेशा बढ़ाया। और मैं अपने सभी गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिसने हमेशा मेरी कमियों को दूर किया है। देखिए, हम बात करें आपके माता पिता का भी इस सफलता के अंदर बहुत बड़ा, क्योंकि माता पिता के बिना कोई भी चीज अचीवमेंट हासिल नहीं हो सकती। मैडम का ने आपका कहा, माता पिता को लेकर क्या कहना चाहिए? मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाई के अनुकूल एक वातावरण प्रदान किया है, जिसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाई हूँ। मेरे साथ क्या नाम है? निकित। निकित, आपकी क्या परसेंटेज रही है, क्या? 93.83। देखिए, जैसे कि गुड़िया ने बताया आपकी किस तरह की मेहनत रही, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की मेहनत रही आपकी, किस तरह आपने पढ़ाई की? बोल भाई, जो भी है बोल। देखिए, अभी मैं बात करूंगा जिस गांव में हम बच्चों को सम्मानित करने पहुंचे हैं, उन गांव के गणमान्य लोग मेरे साथ हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि स्कूल में जिस तरह का रिजल्ट रहा, जिस तरह स्कूल की मेहनत की गई, तो हम उनसे बात करेंगे। अंकल देखिए, आज एक बहुत बड़ा गर्व का पल है कि गांव में ऐसे बच्चों का, एक ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाशाली बच्चों को निकलना, क्या कहना चाहिए? बड़ा खुशी की बात है। इससे आने वाली पीढ़ी को भी मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। और जो ये बच्चे हैं, ये जब आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाली पीढ़ी को इनसे प्रेरणा मिलेगी, माँ बाप को भी प्रेरणा मिलेगी। स्वतः ही वो उनको अनुकूल वातावरण देंगे बच्चों को, क्योंकि वातावरण के बगैर बच्चा कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक पारिवारिक वातावरण अच्छा नहीं होगा, तब तक बच्चे को कांस्टेंट, मतलब एक जगह आप केंद्रित होकर कांस्टेंट होकर पढ़ाई का जब तक माहौल उसको नहीं मिलेगा घर में, अगर घर में ही खिन्नता रहेगी, भिन्नता रहेगी, तो बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए और फिर उसमें मोटिवेशन, प्रेरणा एक ऐसी चीज होती है, उससे बच्चे का हौसला दूना बढ़ता है। अगर हम 10 आदमी आज ये जो सम्मान समारोह है, इनसे बच्चों को इतना हौसला बढ़ेगा, आगे ये और बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे, गांव का भी नाम रोशन करेंगे। और मेरी तरफ से इन दोनों बच्चों को शुभकामनाएं, ये आगे बढ़े और दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे। देखिए, और मेरी तरफ से स्टाफ को भी बड़ा बड़ा धन्यवाद है, जिन्होंने इतनी मेहनत की, लगन की, और उसके साथ इन बच्चों को इतना ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभा को निकालना सिर्फ एक गुरुजी का काम होता है, क्योंकि माँ बाप तो अपने काम में बिजी रहते हैं। तो गुरुजी उसको अलग से मोटिवेशनल स्पीच दे के, मोटिवेशनल और समय दे के उसको आगे बढ़ाए। इसके लिए मैं पूरी टीम को, प्रभारी जो भी है, प्रिंसिपल मैम और अध्यापक सभी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इन बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाया। और गांव वालों का भी धन्यवाद है कि इन्होंने समय देके इस समारोह में बच्चों को, इन्हीं से प्रेरणा मिलती है। और हर माँ बाप अपने बच्चों को पर मोटिवेट करता है कि उन बच्चों ने ली इन परिस्थिति में, तो तुम क्यों नहीं। देखिए, अंकल ने विस्तार पूर्वक एक बात कही, जैसे कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो उसने किस तरह स्टाफ की मेहनत रही। मेरे साथ गांव के और लोग भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। देखिए बाबा, आपको सम्मानित किया गया, आप बच्चे के दादा होते हुए क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हो आप? हम तो ये चाहेंगे कि बच्चे अपने भविष्य का, अपना गांव का और मोहल्ले का और देश का विकास करे। और स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ और गांव वालों को सबको धन्यवाद, उन बच्चों को धन्यवाद देता हूँ मैं कि इन्हें बड़ी मेहनत से और सम्मान किया और अपने गांव का नाम का और देश का नाम ऊंचा करने के लिए हम भविष्य में ऐसा करेंगे। तो आप लोग, मेरे साथ कुछ और पेरेंट्स भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। अंकल देखिए, सभी पेरेंट्स हो के हमने जिस गांव के लोगों से जानकारी ली, अगर हम बात करें इन बच्चों को ये लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, स्टाफ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र, बूढ़ी बावल के क्षेत्र में अगर बात करें तो लोग बाग एक नॉर्मल स्कूल से ऐसे बच्चों को निकलना, क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो जो मैडम ने प्रतिभा सम्मान गौरव यात्रा हमारे गांव, छोटे से गांव लालपुर से शुरू की है, तो ग्रामवासियों की तरफ से सारे स्टाफ को, मैडम को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये
शुरुआत इस लालपुर गांव से की। रही बच्चों की बात, कि बच्चों के लिए मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि ये अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति के रास्ते पर चलते रहें। और दूसरा स्टाफ की और विशेषकर मैडम की। देखो, मैं भी शिक्षा विभाग में कार्यरत हूं और 25 साल से इसी क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। इतने पिछड़े हुए क्षेत्र में और भी स्कूल बहुत ज्यादा चल रहे हैं बॉलीबॉल वगैरह में, लेकिन और उनके जो डायरेक्टर हैं वो जेंट्स हैं। एक महिला होते हुए इन्होंने महिला सशक्तिकरण के उपलक्ष्य में इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने महिला सशक्तिकरण के उसमें उसको एक कदम और आगे बढ़ाया है। इतने जेंट्सों के बीच में इतना बढ़िया स्कूल चलाया है और ये बच्चे इस मुकाम पर पहुंचाए हैं। मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूं और बच्चों को दिन रात अपने प्रगति के रास्ते पर उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहे, यही दुआ करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, हम आपने बात की सर मैडम को लेकर। देखिए, महिला और फिर ऐसे बच्चों की, क्या आपने कहा कि पिछड़े हुए क्षेत्र, क्योंकि देखो ग्रामीण क्षेत्र में एजुकेशन का अभाव बहुत कम होता है, लेकिन ऐसी प्रतिभा सम्मान में बात करें, प्रतिभाओं का निकलना तो बहुत बड़ी बात होती है। क्या अगर मैम से पूरी स्टाफ सब क्या करें, आने वाले टाइम में और भी बच्चे निकले और आने वाले क्षेत्र? हाँ बिल्कुल, मैं स्टाफ से लगभग थोड़ा सीनियर होने के नाते मैं स्टाफ से भी यही आशा करता हूँ कि आज तो 2 बच्चे को सम्मान हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार इसी गांव में 10 बच्चे को सम्मान हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ स्टाफ से और मैम साहब से। सर क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया ही बात कहूँगा, मैडम ने अच्छी मेहनत करी, जो बच्चों को अच्छी परसेंटेज मिले, इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ मैडम को। तो आप लोगों ने देखा, मेरे साथ स्टाफ के सर भी हैं, मैं उनसे भी थोड़ा सा जानना होगा। सर देखिए, आज आपकी मेहनत रंग लाई है। हम बात करें, गुरु के लिए सबसे बड़ा गर्व का पल है, क्योंकि देखिए गुरु और आज इन बच्चों का अचीवमेंट देख के क्या कहना चाहेंगे? देखो, शुरू से ही हमारा जो स्टाफ है वो छोटी छोटी कमियों को लेकर के सुधार करता रहा है और हमने लगातार पिछले 10 वर्षों से 10th परिणाम में हमसे आगे कोई नहीं रहा है। हर बार जो हमारे बच्चे हैं, एक नया लक्ष्य है वो दूसरे बच्चों के लिए छोड़ते हैं और ये हासिल भी कर रहे हैं। और विद्यालय ने समय समय पर उत्कृष्ट बच्चों को पुनर्बलन की व्यवस्था भी की हुई है कि जैसे जो बच्चा हमारे टॉप आता है हम उनको एक लैपटॉप प्रदान करते हैं। तो पिछले 5 वर्षों में हमने 5 लैपटॉप दिए हैं। जैसे पिछले वर्ष ही हमारी जो टॉपर रही है अंशिका, जिसने 98% ला करके क्षेत्र में सबसे टॉप रिजल्ट दिया था, तो हमारे पीईओ श्री राम सिंह जी द्वारा हमें उन्हें लैपटॉप है वो एनुअल फंक्शन पे प्रदान किया गया। आगामी इस परिणाम में भी जो हमारी बिटिया है अंजलि, उसने 98.67 ला करके पूरे तिजारा क्षेत्र में अपनी पूरी तहसील में टॉप किया है। उनके बराबर कोई नहीं है। तो उनके लिए भी हम एक लैपटॉप अपने एनुअल फंक्शन पे अपने जो पीईओ है, हमारे प्राथमिक एजुकेशन ऑफिसर है, उनके द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा और उनको प्रदान करेंगे, जिससे बच्चों को और मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। हर बच्चा टॉप कर सकता है, बस आत्मविश्वास, लगन और कंटिन्यू अध्ययन करने की जरूरत है। और हम गांव वालों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। हम सारे स्टाफगण कटिबद्ध हैं कि हम इससे और अच्छा करेंगे। आप लोगों का जो भरोसा, जो विश्वास हम पर है, हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और सभी गांव वालों को विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद देते हैं। इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। जी, तो आप लोगों ने देखा बच्चों की किस तरह उनकी पढ़ाई की बात की गई है और पूरे गांव के लोगों को, स्टाफ से बात की। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल इंडिया न्यूज़ 64।